गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज 26 फरवरी है और सोमवार है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जबरदस्त करंट अफेयर्स। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों। ये वीडियो हर एक एग्जाम एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीएससी, पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो में मैं कहूँगा कि आप लास्ट तक देखिएगा, आपको काफ़ी जबरदस्त और हेल्पफुल सेशन लगने वाला है आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस मोटिवेशनल लाइन के साथ। देखिए क्या है, वो कामयाबी भी कितनी खूबसूरत होगी जिसे पाने के लिए करोड़ों युवा पीछे पड़े हैं। जिस दिन एक कामयाबी मिलेगी उस दिन जन्नत जमीन पर उतर आएगी। ये बात तो बिल्कुल सही है सभी हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और हम सभी जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं उन सभी के लिए बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है कि जिसे पाने के लिए करोड़ों युवा पीछे पड़े हैं। ठीक है, तो अगर आपको कामयाबी चाहिए, अगर आपको सफलता चाहिए, तो आपको इन सब से बहुत अलग करना होगा। करोड़ों युवा तैयारी कर रहे हैं इसका मतलब है, तो आपको साथियों, आप जहां भी रह के पढ़ाई कर रहे हैं, पूरे समर्पित होकर, पूरा सब कुछ भूल करके, है ना, सब कुछ भूल करके आपको लगना होगा प्यारे साथियों। लक्ष्य के लिए आपको जुनून के साथ लगना होगा, मन लगाकर पढ़ना होगा, और आपको जो है अनुशासित होकर आपको पढ़ाई करनी होगी। तभी आपको जो है लक्ष्य मिलेगा और आपको जो है जन्नत जो जमीन पर उतर आएगी। ये जो लाइन है तभी ये आपके जीवन में चरितार्थ होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का हमारा क्विक रिवीजन। सबसे पहले देखेंगे हम, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। पहला देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो वो बन गए हैं कौन? एएस राजीव। ठीक है, एएस राजीव बन गए हैं। किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? उत्तर है गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए आर अश्विन। और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन हो गया है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वो थे महाराष्ट्र के। और 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोलंबो में। और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आईपीएल 2024 से बाहर हो गए। किस टीम से खेलते थे? गुजरात टाइटंस। और हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बन गई हैं कौन? जयसिंता कल्याण। और हाल ही में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं मोदी जी। और देश की किस निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारा है? अमेरिका। और किस राज्य ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन। मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको जीके ट्रिक भी बताऊंगा और एसएससी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बताऊंगा। प्यारे साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जितनी मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए करता हूँ। ठीक है, चलिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। आज का टारगेट लाइक कितना है साथियों? 600 है। आप लोग जब तक इस टारगेट लाइक को पूरा नहीं करेंगे, मैं बार बार आपको टारगेट देता रहूंगा। ठीक है, आप लोग जरूर लाइक करिएगा अगर आपको अच्छी लगती है क्लास। पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है साथियों? हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया, यानी वर्ल्ड थिंकिंग डे हाल ही में कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 फरवरी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं 22 फरवरी को प्रतिवर्ष जो है विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। और ये जो है चिंता को दूर करने के लिए, मार्गदर्शित करने के लिए जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 फरवरी को। ठीक है, वर्ल्ड थिंकिंग डे जो है 22 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए साथियों, यहाँ पर दिवस से रिलेटेड बात हुई है प्यारे बच्चों, तो मैं आपको फरवरी महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस जो है रिवाइज करा देता हूँ, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उठा के देखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज हुई थी इसी दिन। ठीक है, तो 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। नेक्स्ट है विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेडियो दिवस। ये तो एसएससी, रेलवे और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, 13 फरवरी को। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है प्यारे बच्चों 2 फरवरी को। और विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे दिवस से रिलेटेड प्रश्न जो है साथियों आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इनको रट लीजिएगा, नोट्स में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले देखिए, मैं बार बार काफ़ी जो है बोलता हूँ आप लोगों को, मैं नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूँ, ऐसी वीडियोस बनाता हूँ जिससे आपको पढ़ के आपका भविष्य बढ़ेगा, आप जो है आगे बढ़ेंगे, आपको लक्ष्य में सफलता मिलेगी। ठीक है, अगर मैं कोई रोस्ट करता, कैरी मिनाटी की तरह कोई वीडियोस बनाता या फिर कुछ भी ऐसा
उटपटांग वीडियो बनाता हूँ तो मेरी वीडियोस में लाखों व्यूज आते हैं। यूट्यूब पर कई चैनल है, गेमिंग वाले चैनल हैं, लाखों में करोड़ों में व्यूज आते हैं। लेकिन मैं ये भारत में देखिए ये देखिए आलम देखिए, कहते हैं बेरोजगारी बहुत है और पढ़ने वालों की संख्या कितनी कम है। आप सोचिए मैं कितनी नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूँ। मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहां तक है तो मैं कुछ गलत नहीं पढ़ाता हूँ। आप सबके लिए जो है नॉलेजफुल वीडियो ही प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें पूरी जानकारी रहती है, अपडेट रहता है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर भी आप लोग पसंद नहीं करते, आप लोग खुद सपोर्ट नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए और भारत में इस चीज़ों को आगे बढ़ाइए साथियों। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आगे आप लोग बढ़ाइए, उसके लिए आगे आना पड़ेगा हम इन सब युवाओं को। आप सब युवाओं को सपोर्ट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अपने घर परिवार में दोस्तों को ये चैनल सब्सक्राइब करवाइए। काफ़ी जो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इतना जो है मैं मेहनत करता हूँ, मात्र 1-2 हज़ार व्यूज आते हैं। आप खुद सोचिए साथियों मैं कैसी बात बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लद्दाख पैंगोंग के अंदर। साथियों हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील पर एक मैराथन आयोजित किया गया था। इसमें मध्य प्रदेश के भगवंत सिंह हैं। इन्होंने साथियों जो है -45 डिग्री में जो है मैराथन को जीत लिया है और गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड जो है इन्होंने बना दिया है। फोटो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दी कि जो भगवान सिंह है ये जो है मध्य प्रदेश के इकलौते जो हैं मध्य प्रदेश के पहले जो है माउंट एवरेस्ट में फतेह करने वाले मध्य प्रदेश के पहले पर्वतारोही और दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर जो है 21 किलोमीटर की मैराथन जो है इन्होंने किया -45 डिग्री में। तो ये जो है साथियों सबसे ऊंची झील पैंगोंग में जो है हिस्सा लिया था और इन्होंने गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बना दिया था। आपको बता दें 14,273 फीट की ऊंचाई पर जो है -35 से -45 डिग्री सेल्सियस तक जो है 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन में यहाँ पर इन्होंने पूरी किया है। ठीक है, चलिए अब साथियों देखिए इस प्रश्न में बात हो रही है विश्व में जो है, तो स्टैटिक जीके से रिलेटेड मैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ साथियों, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा महाद्वीप जो कौन सा है? एशिया है। विश्व का जो है क्षेत्रफल का 30% है। नेक्स्ट है सबसे छोटा महाद्वीप वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है साथियों? प्रशांत महासागर। अगर आपसे एग्जाम में पूछे सबसे छोटा महासागर कौन सा है, वो है आर्कटिक महासागर। और नेक्स्ट है सबसे गहरा महासागर, अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो वो है प्रशांत महासागर। ठीक है, सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। और सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। और सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। देखिए ये क्वेश्चन तो आपको देखने में काफी सरल लग रहे होंगे कि सर ये तो याद है। एग्जाम में कई बार हम सरल प्रश्नों को भी गलत करके आ जाते हैं दोस्तों, वहीं पे जो है हम मेरिट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग रट लीजिएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों? देखिए हाल ही में एक रेटिंग जारी की गई थी, उसके अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन गए हैं फिर से जो है दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि इन्होंने जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा जो है इन्होंने ब्रिटेन के पीएम जो है ऋषि सुनक को भी पीछे छोड़ दिया है और दुनिया के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक नंबर 1 पर जो है फिर से आ गए हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा रेटिंग मिली है और मॉर्निंग कंसल्ट की वेबसाइट ने जो है सूची जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने स्वदेशी ऐप स्टोर इंडस लॉन्च किया है? तो हाल ही में एक ऐप स्टोर लॉन्च किया गया है जिसने किसने लॉन्च किया? फोन पे, जो कि आप लोग फोन में यूज करते होंगे, जो कि यूपीआई प्रोवाइडर सर्विस कंपनी है। तो फोन पे साथियों जो है एक स्वदेशी ऐप स्टोर इंडस लॉन्च कर दिया है। इंडस ऐप आप देख सकते हैं, ये इसका इंडस ऐप इंडिया का ऐप स्टोर इसका जो है वो है। और आपको बता दें कि ये जो है वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली कंपनी है फोन पे। फरवरी 2024 में जो है 21 फरवरी को इंडस ऐप स्टोर जो है लॉन्च कर दिया है। यह एक स्वदेशी रूप से विकसित एंड्रॉयड ऐप स्टोर है, जैसा कि गूगल प्ले स्टोर है। जैसा कि आपके फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर है साथ ही वहाँ पर काफ़ी सारे ऐप्स के स्टोर रहते हैं, वैसे ही अब एक स्वदेशी ऐप लॉन्च कर दिया फ़ोन पे ने, इंडस स्टोर जिसका नाम है। गूगल क्या है कई बार बहुत जो है मनमानी करता है, कई बार मनमाना शुल्क वसूलता है। उसी को जो है चुनौती देने के लिए फ़ोन पे ने एक जो है एप्लीकेशन स्टोर इंडस ऐप के नाम से जो है लॉन्च कर दिया है। अब यहाँ पर फ़ोन पे के बारे में तो आपको फ़ोन पे तो पता होगा, लेकिन इसके बारे में नहीं पता होगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना किसने की, इसका हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए फ़ोन पे क्या है, तो आपको ये तो सबसे सरल पता होगा। फ़ोन पे जो है आप इसमें ये
डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कराती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु के अंदर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु, और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी साथियों 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन कौन से थे, समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जिन एक इंजीनियर थे, इन्होंने की थी। ठीक है, तो 2016 से जो है यूपीआई इस्तेमाल कर पैसे का आदान प्रदान की सुविधा जो है ये प्रदान करती है। तो फोन पे ने ही जो है साथियों एक ऐप स्टोर लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंडस ऐप स्टोर, इंडस हाल ही में जो है चर्चा में रहा, यह क्या है, ऐसा प्रश्न भी बन सकता है आपके एग्जाम में, और ऐसे प्रश्न 100% एग्जाम में बनते हैं साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंड्रियास ब्रेहम का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया कार्डियक अरेस्ट के चलते। ये महान फुटबॉलर थे साथियों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फुटबॉलर थे। ठीक है, ये फोटो में आप देख सकते हैं। ये जर्मनी के थे, पूर्व जो है विश्व कप विजेता डिफेंडर एंड्रियास ब्रेहम का जो है कार्डियक अरेस्ट के कारण 63 वर्ष का निधन हो गया है। इन्होंने साथियों 1990 में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ विजयी पेनाल्टी इन्होंने लगाई थी। ठीक है, तो एंड्रियास बेहम जो है काफी फेमस फुटबॉलर थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर साथियों निधन से रिलेटेड इस प्रश्न में बात हुई है। प्यारे बच्चों, निधन से रिलेटेड जितने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण जो निधन हुए हैं एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैं आपको रिवाइज यहाँ पर करा देता हूँ। हाल ही में साथियों MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है। ये हरित क्रांति के जनक और वैज्ञानिक थे भारत में। ठीक है, इनको हाल ही में जो है भारत रत्न पुरस्कार देने की जो है घोषणा की गई है, जो कि भारत का सर्वोच्च जो है पुरस्कार है, नागरिक सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन वलारमथी, ये साथियों इसरो के वैज्ञानिक थे। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट है सतीश कौशिक, इनका निधन हो गया। क्या थे साथियों, दिग्गज अभिनेता थे सतीश कौशिक। और लुइस ग्लूक, ये जो है साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता थे। और डेनिस ऑस्टिन, ये पावर पॉइंट के सह निर्माता। और हीराबेन मोदी जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ओमान चांडी जो कि केरल के मुख्यमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। निधन से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में आपको कई जो है देखने को मिल जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन 6 क्या है प्यारे साथियों, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो हाल ही में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, शाहरुख खान को जो है दिया गया है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में। आपको एक चीज मैं बताऊं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब इंटरनेशनल फाल्के अवार्ड जो है ये दोनों अलग पुरस्कार हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जबकि ये नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है साथियों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, चलिए तो ये दिया गया है, इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया है, ये शाहरुख खान को दिया गया है। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि हाल ही में जो है एक पुरस्कार दिया गया था, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेस नेता शशि थरूर को दिया गया था। सांसद भी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। और हाल ही में साथियों बाफ्टा अवार्ड दिया गया 77वां, उसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया प्यारे बच्चों, ओपेनहाइमर को दिया गया है। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, चर्चित रहा है। हाल ही में साथियों 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया प्यारे बच्चों, कई बार मैंने बताया एग्जाम में ये प्रश्न जरूर बन सकता है। तो उर्दू के मशहूर कवि हैं गुलजार, और संस्कृत के विद्वान और तुलसी जो है पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य जी महाराज को जो है पुरस्कार दिया गया 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। हाल ही में जो है आपने देखा होगा चर्चा में थे, पीएम मोदी के साथ इन्होंने अपनी किताबें लॉन्च की थी। और केपी नाम्बियार पुरस्कार से एस सोमनाथ को हाल ही में दिया गया। एस सोमनाथ कौन है प्यारे बच्चों, एस सोमनाथ हैं इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण अवार्ड मैं आपको यहाँ पर रिवाइज कराता हूँ। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया। MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है BR कंबोज को। बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया प्यारे बच्चों, पॉल लिंच को। और मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी है, शेनिस पाल्सियोस। संगीत कलानिधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को। और नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है वहीदा रहमान को। ठीक है, चलिए हमारा अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो हाल ही में साथियों ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन। ठीक है,
यहाँ पर 800 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय घरेलू खरीदार जो हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य है जो साथियों क्या है, इसका उद्देश्य है दक्षिण एशिया व्यापार यात्रा प्रदर्शनी के 31वें संस्करण का उद्देश्य ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट में आयोजित होने वाले यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों को और प्रोफेशनल को जो है यहाँ पर बुलाना। चलिए, आज की एक महत्वपूर्ण ट्रिक है साथियों, जो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आप चाहे कोई भी एग्जाम उठा के देख लेंगे, चाहे एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, पीएससी, पुलिस, या फिर कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, साइंस का यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। तो देखिए, प्रश्न बनता है अदिश राशियां इनमें से कौन सी हैं। ठीक है, इसकी मैं एक ट्रिक ला दिया हूं, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। इस ट्रिक से आपको पूरी अदिश राशियां याद हो जाएंगी। ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों, देखिए ट्रिक है उसका दाल एमएससी से आता है। ठीक है, इसमें सारी अदिश राशियां जो है आपकी याद हो जाएंगी। उसका दाल एमएससी से आता है, उसे आपको हो जाएगा ऊर्जा, सा से आपको हो जाएगा समय, का से हो जाएगा कार्य, दा से हो जाएगा दाब, ला से हो जाएगा लंबाई, एम से हो जाएगा मास, एस से हो जाएगा स्पीड, सी से हो जाएगा करंट विद्युत धारा, सा जो है यहाँ पर साइलेंट रहेगा, और आ से आयतन, ता से ताप है यहाँ पर साइलेंट रहेगा। आपको बस ये लाइन याद कर लेनी है, उसका दाल एमएससी से आता है। अगर आप ये लाइन याद कर लेंगे तो आपको अदिश राशियों की पूरी जो है ट्रिक याद हो जाएगी। आपसे अगर प्रश्न पूछेगा इनमें से कौन सी अदिश राशि है, तो आप एग्जाम हॉल में तुरंत आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, आप गोला भर देंगे और आपका एक अंक पक्का हो जाएगा। तो आज हमने आपको अदिश राशि बताई। आपको ट्रिक कैसी लगी? ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूपी का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? यूपी पुलिस, अगर यूपी पुलिस एग्जाम फिर से जो होगा 6 महीने के अंदर, उसमें यह प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। यूपी का पहला कछुआ संरक्षण जो है कि रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस के लिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है प्यारे बच्चों गोंडा के अंदर जो है स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आपको बता दें साथियों कि यूपी के गोंडा जिले में वन विभाग द्वारा टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से इस संरक्षण का प्रयास शुरू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है घाघरा नदी की सहायक नदी सरजू नदी के किनारे कछुआ संरक्षण स्थापित करना। अगर ये भी पूछे किस नदी में, तो सरजू नदी में जो है ये किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पर प्रथम से रिलेटेड बात हो रही है, तो भारत के पहले जो करंट अफेयर्स हैं वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, याद करा देता हूँ। देखिएगा, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। और पहली महिला एडजुटेंट कमांडर बनी है मनीषा पाढ़ी। और भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर कौन बन गया है? सांची। और पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दमोह में। और भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर बना है साथियों उदयपुर राजस्थान। पहला एआई स्कूल खुला है तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट साथियों एग्जाम ओरिएंटेड हैं। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, आप लोग पढ़ेंगे नहीं, वीडियोस देखेंगे नहीं, फिर जब एग्जाम होगा तो बोलेंगे सर पेपर अच्छा नहीं गया, आपने पढ़ाया और आया नहीं। एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट मैं क्लियर करता हूँ अपनी क्लास में। ठीक है साथियों, अगर आप सच में सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस सर आपकी क्लास जो है अच्छी रहती है। कमेंट सेक्शन में जरूर हौसला बढ़ाइए प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम एसएससी एग्जाम एनालिसिस के अंतर्गत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनको तो आप रट कर जाना अगर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है। पहला क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होता है? हजारों बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है, क्षोभ मंडल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? नायलॉन था। कई बार एसएससी में पूछा गया है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। और मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना साथियों बाबर ने की थी। मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनती है? भारत और चीन के बीच। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर। और मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस और 98.4 फ़ारेनहाइट। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ का है और किस भाषा में लिखा गया? तो बौद्ध धर्म का है, पाली भाषा में। और बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से है। साथियों ये जो मैं क्वेश्चन कराया हूं ये बार बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है साथियों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। अब आज का सवाल है, क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। किस राज्य ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? कमेंट सेक्शन में बताइए किस राज्य ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, प्लीज़ साथियों, और वीडियो को सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आपके लिए मैं बहुत जल्द साथियों लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा यूपी पुलिस के लिए। आपका मैथ्स का क्लास, रीजनिंग का क्लास, हिंदी का क्लास, जीके का क्लास। टीचर सर्च कर रहा हूँ, उससे पहले आप लोग सपोर्ट करिए, कम से कम इस वीडियो को वायरल करिए साथियों, तभी तो हम आगे आपके लिए बेहतर एजुकेशन जो प्रोवाइड कर पाएंगे। शिक्षा है साथियों, शिक्षा दे रहा हूँ, इसको आपको सपोर्ट करना चाहिए, आप युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, हमको सपोर्ट करना चाहिए। आखिर क्या में ऐसा कमी है साथियों, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए चैनल को। थैंक यू सो मच प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।